लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पेक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ये दूसरा मिशन है, उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम तक, रात तक उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन लाहौर में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है। मुल्की तारीख में पहली मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में हल्की बारिश बरसाई गई। इस सिलसिले में UAE के 2 जहाज आए। शाहदरा और मुरीद के करीब 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। बारिश का दूसरा मिशन कुछ देर बाद होगा। मसनूई बारिश के लिए हमारे एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। पहला तजुर्बा था, हम सीख रहे हैं। बादल बरसने से एयर क्वालिटी में बेहतरी आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन में सब के लिए ओपन माहौल है। सियासत में एडजस्टमेंट और मेल मिलाप होता रहता है। 9 मई के बाद PTI की मकबूलियत में खासी कमी आई। इलेक्शन का समा है, सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। अलीम खान कहते हैं मुस्लिम लीग नून से अभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई वाकयात के फौरी बाद PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जो कसूरवार हैं इन्हें सजा और जो मुलव्वस नहीं उन्हें बरी किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। एंटोनियो गुतरेस का आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ ने गजा और कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डाली। गजा में मासूम शहरियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। मसले के पायदार हल, जंग बंदी और इंसानी अलमिया को रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इरादा। जनरल आसिम मुनीर की मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने भारतीय इक़दामात को सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी। आर्मी चीफ के आला अमेरिकी हुक्काम से मुलाकातें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मुलाकातें हो चुकी। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। दौरे से पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर। PTI इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तोशा खाना केस बोगस और सियासी इंतकाम है। साबिक चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज हो। सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों पर भी फैसले जल्द करे। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। फ्री एंड फेयर इंतखाबात चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में शफाफियत के लिए कोई इकदाम नहीं किया। चीफ जस्टिस को इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने का नोटिस लेना चाहिए। आइंदा इलेक्शन से मुतालिक कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन रूल्स जारी नहीं किए गए। बहुत सारे सवालात अब भी मौजूद हैं। आवाम समझते हैं ROs और DROs इंतजामिया से नहीं होने चाहिए। हाफिज सईमुर रहमान। तोशा खाना केस में नैब के साबिक चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी तहरीक इंसाफ को 14 रोज के लिए जुडिशल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम। नैब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी। साबिक वजीर को गिरफ्तार करने के लिए अदालत पेश किया जाए। नैब हुक्काम कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।
आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव। नूली के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जेर सदारत इजलास। बहावलपुर जवीन के अजला बहावल नगर, रहीम यार खान और बहावलपुर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मुस्लिम लीग काफ के साथ बहावलपुर में मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला भी मुतवक्किल। और अमीर कुवैत शेख नवाफ अल हमदान जाबर अल सबा इंतकाल कर गए। शेख नवाफ 2020 में अमीर कुवैत बने। शेख नवाफ अलालत के बायस गुज़श्ता माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।